ताकि इरिक आसानी से वाकांडा में घुस सके। इसके लिए वो क्ला से मिलता है। इरिक को क्ला के बारे में सब पता था कि वाकांडा का मुजरिम है और वो लोग आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो क्ला के साथ मिलकर लंदन से वाइब्रेनियम का बना एक औजार चुराता है। क्ला को यह नहीं पता था कि इरिक वाकांडा वासी एन जोरू का बेटा है। उसे यह लग रहा था कि वो ये चोरी पैसों के लिए कर रहा था, लेकिन एरिक क्ला को चारा बनाकर टचाला को वाकांडा से बाहर निकालना चाह रहा था। उधर वाकांडा वालों को ये खबर मिल जाती है कि यूलियस क्ला ने वाइब्रेनियम का एक औजार चुरा लिया है। अब वो उसे साउथ कोरिया में बेचने वाला है। फिर टचाला वहाँ जाकर क्ला को पकड़ने का फैसला करता है। तब सूरी, जो वाकांडा की मेन साइंटिस्ट थी, वो टचाला को एक नया ब्लैक पैंथर सूट देती है जो कि मेंस टेक्नोलॉजी से बना था और बहुत पावरफुल था। फिर टचाला नाकिया और ओके साउथ कोरिया जाते हैं और फिर वो उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहां क्ला औजार किसी को बेचने वाला था। वहां टचाला को ये पता चलता है कि वाइब्रेनियम का वो खरीदार CIA का ऑफिसर एवरेट रॉस है, जो कि जाल बिछाकर क्ला को पकड़ने आया है, पर टचाला उसे खुद पकड़ना चाह रहा था। फिर क्ला वहाँ पर आता है और वो लेन देन शुरू करता है रॉस के साथ। इससे पहले उनका सौदा पूरा हो पाता, वहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और क्ला वहाँ से भागने लगता है। तब टचाला और उसके साथी क्ला का पीछा करते हैं। आखिरकार में टचाला उसे पकड़ लेता है और उसे वो मारने की कोशिश करता है। वहाँ पर भीड़ होने की वजह से उसे मजबूरी में CIA के हवाले करना पड़ता है। इसके बाद एवरेट रॉस क्ला के साथ पूछताछ करता है। उसके पूछताछ के बाद टचाला उसे वाकांडा ले जाने वाले थे और तभी वहाँ इरिक पहुँचता है और वो उस जगह पर हमला करके क्ला को छुड़ाकर भाग जाता है। असल में इरिक का ये साबित करना चाहता है कि टचाला एक नाकाम राजा है, वो क्ला को पकड़ नहीं पाया। उधर उस हमले की वजह से रॉस बुरी तरह घायल हो जाता है, क्योंकि वो नाकिया को बचाने के चक्कर में घायल हुआ था। इसलिए टचाला उसका इलाज करने के लिए उसे वाकांडा लेकर जाता है। इस सब के अलावा टचाला इस बात से हैरान था कि जिस व्यक्ति ने क्ला को छुड़ाया उसके पास वाकांडा की शाही अंगूठी कैसे आई। इसलिए टचाला जूरी से बात करता है। तब जूरी एनजोबू की पूरी कहानी सुनाता है। इससे टचाला समझ जाता है कि वह आदमी उसके चाचा का बेटा है। दूसरी तरफ इरिक का टचाला को बदनाम करने का प्लान कामयाब हो गया था। इसलिए वो क्ला को मार देता है और उसकी बॉडी को लेकर वाकांडा पहुंच जाता है, ताकि वो वाकांडा वालों का भरोसा जीत सके और खुद को टचाला से बेहतर साबित कर सके। इरिक के इस काम में एम काबू नाम का एक सोल्जर्स काफ़ी खुश होता है, क्योंकि कई साल पहले जब क्ला ने वाकांडा में बम ब्लास्ट किया था तो उसमें एम काबी के माँ बाप मारे गए थे। इसलिए वो क्ला से बदला लेना चाहता था, लेकिन न तो सम्राट टचाका उसे पकड़ पाया और ना ही टचाला पकड़ पाया। इसलिए एम काबी टचाला से नाराज था, लेकिन अब उसे इरिक अच्छा लगने लगता है। फिर इरिक को राजमहल में पेश किया जाता है और वो सबको ये बताता है कि वो एनजोबू का बेटा है और उसके पिता को टचाका ने मारा था। अब वो खुद राजा बनना चाहता है। फिर वो टचाला को चुनौती देता है और उन दोनों में मुकाबला होता है, जिसमें टचाला उसमें हारने लगता है। लेकिन तभी जूरी बीच में आकर इरिक को रोकता है और तब इरिक जूरी को मार डालता है और वो टचाला को घायल करके उसे झरने से नीचे फेंक देता है। इस तरह से इरिक जीत जाता है। फिर नया राजा ब्लैक पैंथर बना दिया जाता है। फिर उसे वो हार्ट शेक दिया जाता है, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। तब इरिक उस जड़ी बूटी के बगीचे को पूरा जला देता है, ताकि उसे खाकर उसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके। लेकिन उस बगीचे के जलने से पहले नाकिया एक जड़ी बूटी लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद इरिक अपने पिता का मकसद पूरा करने में लग जाता है, जिसमें एम काबी उसका साथ देता है और वे लोग वाकांडा के हथियार दूसरे देशों में भेजने की तैयारी भी करते हैं, ताकि ब्लैक लोगों पर कोई जुल्म ना कर सके, पूरी दुनिया उन पर उनका राज चले। दूसरी तरफ टचाला का परिवार इस गम में डूबा हुआ था कि उनका बेटा मारा गया और वाकांडा पर एक बुरे आदमी ने कब्जा कर लिया है। इसलिए नाकिया रोमांडा सूरी जबारी कबीले के पास जाकर उससे मदद मांगती हैं। उससे बदले में वो उन्हें हार्ट शेक देने की बात करते हैं और तभी एम्बाकू उन्हें टचाला के पास ले जाता है, जो उन्हें नदी के किनारे कोमा की हालत में मिला था।
एम्बाकू ने टचाला को इसलिए बचाया क्योंकि एक बार टचाला ने उसकी जान बख्शी थी। फिर रोमांडा उसकी माँ जड़ी बूटी पीस कर उसे पिलाती है। फिर टचाला अपने पूर्वजों से मिलता है। वहाँ वो अपने पिता से बोलता है कि उन्होंने इरिक को लावारिस छोड़कर गलत किया था, वहीं उन्हीं की वजह से वह एक शैतान बना है, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। फिर टचाला होश में आ जाता है। फिर सूरी नागिया रोज के साथ इरिक को रोकने का मिशन चालू कर देता है। उधर इरिक कई सारे जहाज़ों में वाइब्रेनियम के हथियार दूसरे देशों में भेजना शुरू कर रहा था। तभी टचाला वहाँ पहुँच जाता है और उन जहाज़ों को तबाह करने लगता है। अब टचाला को जिंदा देखकर ओकोए और उनकी सेना इरिक के खिलाफ हो जाती है। एमकाबी और उसकी फौज अब भी इरिक के साथ होती है। इरिक भी अपना ब्लैक पैंथर सूट पहन लेता है और टचाला के साथ लड़ना शुरू करता है और वो दोनों लड़ते लड़ते वाइब्रेनियम के एक माइंस में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सूरी नागिया एमकाबी भी फौज से लड़ रहे थे। तभी एम्बाकू अपने कबीले वालों के साथ वहाँ आ जाता है और सूरी की जीत का साथ देता है। इससे एमकाबी की फौज हार जाती है और इसी दौरान एवरेट रॉस एक रिमोट कंट्रोल की हेल्प से उन जहाज़ों को तबाह कर देता है जो वाइब्रेनियम के हथियार। उधर वाइब्रेनियम के माइंस में टचाला इरिक के सूट को डीएक्टिवेट करके एक भाले से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जान में आ जाती है। इसके बावजूद भी टचाला उसे बचाने की बात करता है, लेकिन इरिक ठीक होने से कैद होने की बजाय अपने हाथों से खुद को ख़त्म कर लेता है। इस सब के बाद टचाला फिर राजा बन जाता है। अब वो वकांडा के छुपे रहने वाले कानून को बदलने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि दुनिया में उनकी ज़रूरत है और वो सही तरीके से लाचार लोगों की मदद कर सकते हैं। फिर टचाला सूरी के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर उनका चाचा मरा था और उस जगह को खरीद कर वहाँ वकांडा का अंतर्राष्ट्रीय संपर्क केंद्र बनाना शुरू करता है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी नाकिया और सूरी को सौंपता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में टचाला वेनिया जानकर यूनाइटेड नेशन से मिलता है और वो उन्हें वकांडा की सच्चाई बताकर अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात करता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एम्बाकी नज़र आता है, जो कि कई महीनों से वकांडा में था। वहाँ सूरी उसके दिमाग से हाइड्रा की प्रोग्रामिंग निकाल रही थी, जिससे एम्बाकी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। फिर वो सूरी से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, ये थी ब्लैक पैंथर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।